जदों असी अरदास करनी सियाणे गुरमुखां ने 3 शब्द वरते ने। अखर भावें उन्हां वख-वख कीते ने पर भाव इक्को ही है। कहंदे ने अरदास कर लगिया मनुख कोल 3 गुण मेरे मालक दे दिते होने चाहिए ने। पुछया किहड़े? कहंदे ने पहली गल अरदास करन वाले दे अंदर निमरता होवे, आकड़ नाल नहीं। एक पासे अरदास करे ते दूजे पासे हंकारी बन जाए, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। पहली गल अरदास वाले कोल निमरता होवे, दूजी जिन्हें अरदास करनी है ओदे कोल सिदक भी होवे, ते तीजा वचन कहंदे ने जे तेरे कोल सिदक है, जे तेरे कोल निमरता है, अरदास करन वालिया आपा समर्पण करन दी भी तैनूं जाच आउंदी होवे। जे 3 गुण मनो कोल हैं, एक आपा समर्पित, दूसरा सिदक ते तीजा शब्द वरतिया निमरता, ते यतन कीता कि अज केवल इन्हां 3 शब्दां दे आधार ते आप नाल सांझ पावां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों। पहली गल ये कि अरदास करन वाले दे विच निमरता चाहिदी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब ने एक वचन कहा, कहंदे ने जदों कोई झुके होए हिरदे नाल अरदास करदा है ना, ते उदों मालक उस डिगे होए नूं चुक भी लैंदा है। ते जे कोई आकड़ के आए शब्द अरदास दे वरते पर अंदर हंकार होवे, ते साहिब गुरु ग्रंथ साहिब ने एक वचन कहा, ऊंचा चढ़े सो पवै प्याला झुकी। कहंदे ने जे तू उच्चा खलोवेगा ते उच्चेपन ने तेनू पताल भी सड़ देना ही, पर धरन पड़े तिस लगे नकाला। जिन्हों निमरता भी झुकण दी जाच आ जाए, सजना मेरा मालक उन्होंने तत्ती वाह नहीं लगन देता। अरदास विच पहला शब्द निमरता। कबीर साहब ने बड़ी सोहनी उदाहरण दी है एक निमरता दी। सियाणे लोग कई अर्थ बड़े प्यारे करते हैं। वो कहते हैं निमरता वाला ही अरदास विचों फल लैंदा है। उन्होंने उदाहरण दी, कहन लगे रेत पई है ते रेत विच सट के किसी ने खंड दे दाने रेत विच मिला दिते ने, एक मिक हो गए। कहंदे ने एक हाथी भी चाहता है कि मैं उस रेत दे दाणियां नूं चुन के खावां। इच्छा दोनां दी। एक कीड़ी दी अंदर दी बिर के किते खंड दा दाना मेरे मुंह लग जाए, कह लगे जितना मर्जी यतन कर ली हाथी बन के आवेगा, कोई भी मिठास नहीं मिलनी। कीड़ी बन के कते अरदास करन दी जा सीखी, जिदन निमरता आ गई उदन ही अरदास दा रस तेनू आ जाए। साहब ने अमृत बचन कह पहली गल निमरता। हजूर कृपा करदे ने, कह लगे हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर भली बुझाई। गुरु ने एक गल समझा दी, जे परमेश्वर दे दर ते झुकने कीती होए कह खाए, कीड़ी बन के आवेगा ते अरदास दा रस आ जाएगा। ताई गुरु अर्जन साहब ने बचन किया, कहन लगे गुरु के सिखा देख जे अरदास करनी है ते निमरता रखी। सब तो पहला हजूर दे अमृत बचना विच आपां पढ़ने हैं ना, धन गुरु अर्जन साहब जी भी कृपा कर दे। कहन लगे प्यारे ज्यों ज्यों तू आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। धन गुरु नानक साहब जिदन मालक दे दर तो साडे लई रहमतां लैके आए ने, बेनती कीती सी अकाल पुरख मेरे सिख नूं जे दुनिया दी दौलत देनी आ, जे सिख नूं तू नाम दी दात देन लगा है ते कृपा करी ए अज़र वस्तु है टेकदी केवल निमरता वाले भांडे विच, तू कृपा करके मैनू गरीबी दी दात भी दे दे। पहली गल निमरता अत जरूरी अरदास लई। साहब भाई गुरदास होरां ने जो वचन कहे, कहंदे ने बाबा पहला सच खंड ते देखो अखीर ते शब्द की वरते है नौ निध नाम गरीबी पाई। नाम जे लियांदा नाल निमरता दी दात लियांदी। सतगुरु जदों शेख ब्रह्म नूं मिलदे ने, जेड़े बाबा फरीद साहब दी गद्दी ते ने, उन्हें एक सवाल कीता है, कहंदा है गुरु नानक साहब जी नूं कि हे फकीर बाबा रब दी दरगाह विच उच्ची पदवी किवें मिले, साईं दी दरगाह विच किवें मान मिले। ते गुरु नानक साहब इको शब्द वरदे ने, कहंदे ने शेख कदी फुहारे दा पानी तू तकिया? कहंदा महाराज हाँ। कहन लगे पता है ये उच्चा क्यों जाता है? ये तो सिर्फ एक भाव लेना कि उच्ची पदवी किवें मिले।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁਹਾਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਓਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਰਦਾਸ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ, ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖੀ। ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਦਕ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਸਿਦਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਸਿਦਕ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਏ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਈ ਜਾਣ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ। ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਲੰਘਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਦੇਖ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੀਂਹ ਲਈ ਕਰਨ ਆਇਓ ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਂਹ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਦਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਕਦੀ ਤੱਕੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਬੋਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਕਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਦਕ ਤੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭੈੜੇ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਦਰ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੂਕਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਯਤਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾਮ ਰਤੜੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛਠਮ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਆਈ ਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ
रोंदी बाहर नूं तुरी जांदी है, चुन्नी नाल पल्ले नाल अखां नूं पूंजदी। ते बाबे बुढ़े ने इको गल पुछी सी भाई गुरदास ने माई कि की कारण इत्थे तां लोग हसदे जांदे ने झोलियां भर के, तू पहली है जिहड़ी रोंदी गई है। कहन लगी लोकां दस पाई सी कि इहदे दर ते तू खाली नहीं जांदा, पुत्र दी दात लैण आई सां, अरदास कीती ते गुरु ने कहा तेरे भागां विच है ही नहीं। कहन लगे फिर? कहंदी फिर कि मैं कुछ कहा नहीं, मैं तुर पई हां। कहंदे ने माई अरदास विच सिदक बहुत जरूरी है। जे मंगिया सी ते उत्थे अड़ खलोंदियों कि लिखण वाला ते दाता तू ही है, जे उत्थे नहीं लिखिया ते किरपा करके इत्थे लिख दे। हुण देखो एक गुरमुख दी संगत कीती ते गुरु हरगोबिंद साहिब जदों शाम नूं बाहर निकले ते सिख विद्वान कहंदे ने उसे माई ने घोड़े दियां पकड़ के लगामां सिदक इन्ना को बज गया सी। कहन लगी पुत्र दी दात, पुत्र मिलिया तेरे भागां विच है नहीं। कहन लगी सोहणीए दाड़ीए चिट्टिए पगे अर्ज करेनिया गुरु हरगोबिंद अगे, नाम सुलखणी पिंड मेरा चब्बे, मैं अफल जादी नूं कोई तां फल लगे। जदों इन्ने सिदक नाल लगाम पकड़ी ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब दी रहमत नाल एक नहीं मालिक दी किरपा नाल घर 7 पुत्रां दा जन्म होया। कहंदे ने प्यारिया पहली गल अरदास विच निमरता, दूसरी गल सिदक। ते सिदक भाई गुरदास कहंदे ने एक भिखारी वर्गा, एक कूकर वर्गा ते पैरां विच पाई जुत्ती वर्गा। सारा दिन जुत्ती पैरां विच रुलदी पई है, जदों घर आउने जुत्ती बाहर लाने, जुत्ती सिदक नाल फिर भी बूहे अगे बैठी है। ओनू आस है जदों मालिक निकलेगा घट्टो घट तेरे चरण मेरे विच तां स्पर्श करनगे ना। कहंदे ने अरदास करनी आ ते सिदक इहो जिहा रखी। भाई गुरदास दे बचन ने कहन लगे आवत है भीख जाके मांगन भिखारी दीन, देखता अधीने निरासो ना बिडार है, बैठता है जाके द्वार आशा के बिडार सुहान, अंत करुणा के तोर टूक ताए डार है, पायन की पन की रहत पर हरी परी, ताहू काहू काज उठ चलत समार है, छाड़ हंकार सिदक रख छाड़ हंकार, शार होए गुरु मार्ग में कबू के दया के दयाल पग धार है, कदी तां सिदक वालिया तेरे ते रहमत होवेगी ना। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों पढ़ो सिदक दी मिसाल। गुरु अर्जन साहिब दा शहीदी पुरब आ रहे, जदों गुरु अर्जन साहिब ने अरदास कीती ना मेरे साईं दा सिदक तको, कोल बैठियां दे अंदर थिड़ गए ते थिड़के होए अंदर ही कहंदे पए सन कि गुरु अर्जन साहिब तुहाडे चेहरे ते कोई घबराहट नहीं, तुसी उसे तरह रहमत व मालिक दी नाल निवाजे पए हो। तुहानू पता है कि सुलही तां गुरुआं ते आ गए। देखो सिदक दी मिसाल गुरु ग्रंथ साहिब विचों चुको कलम घट्टो घट चिट्ठी लिख दिओ। साहिब ने कहा नहीं। कहन लगे 2 आदमी भेज के कोई फैसला करिए। कहन लगे नहीं। ते सिख पुछदे ने कोई अपा? कहन लगे मेरे कोल केवल अरदास है, अरदास करके सिदक नाल बह जाओ मालिक भाग जरूर लाएगा। साहिब ने उत्ते सिदक वाले शब्द वरते सन कि प्रथमे मता जे पत्री चलाऊं, द्वितीय मता दोए मानक पहुंचाऊं, तृतीय मता किछ करूं उपाया। कहन लगे मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही त्याया। एक सिदक है ते जे त्याया ते मालिक ने खेड़ भी वरता दी। दूसरी मिसाल सिदक दी प्रिंसीपल गंगा सिंगुरा ने दी। अक्सर विद्वान इनू कोट करते, वो कहते ने कि शिकारी घरों शिकार करन तुरिया ते मालिक दे दर ते बेदना हर एक दी सुनी जाती है। तीर उन्हें पत्थे विच पाए ने, कमान मोढे ते रख लईए ते नाल हथ ते बाज रख के तुरिया ते सामने रुख ते बैठा होया एक कबूतर नजर आए। कहंदे ने एक पंछी नजर आया जिदा शिकार खेडने, ਇਹਦੇ तीर दे निशाने नू देख के वो पंछी रुख तो उड़िया ते इको दम शिकारी ने अपना बाज छड़ दिता। कह लगा जे ऊपर नू उड़ेगा ते बाज ओनू खत्म करेगा, जे धरती वाल आएगा ते मैं तीर नाल बिनागा। वो कहंदे ने गल्लां भावें एक पंछी दी है गल, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिदक दी मिसाल तको। कहंदे ने पंछी उड़िया उत्ते बाज है, थल्ले तीर संद के शिकारी बैठा है ते
उस पंछी दे मन विचों इक्को पुकार निकली, हे मालका ना उत्ते ना थले, तेरे तो बिना मेरा दुनिया ते कोई खाई नहीं। कहंदे ने जदों उस पंछी दी अरदास सुनी, शिकारी ने तीर सामना करके जदों पंछी वल चलाया ते जिस थां ते शिकारी खलोता सी उथे थले सप बैठा है, सप लेटिया है ते शिकारी दा पैर सप दी पूंछ ते गया ते सप ने जोर दा डंग शिकारी नूं मारिया। इक्को दम हाथ ही लिया ते तीर जिहड़ा निशाने ते लगन दी बजाए सीधा उस बाज नूं जा वज्जा जिहड़ा बाज उस कबूतर नूं चपटन गया सी। कहन लगे कि सिदक ही है ना। उथे उन्हें एक सवैया कहा, कहन लगे उड़े जाने की बात सुजान कहूं, नरकांड कमान किया सर रे। गुरु ग्रंथ साहिब विच भी एक इहो जी बचन आउंदा है, श्लोक संस्कृति विच आया सी कि मिर्गी पेखंत बदक प्रारेण लख आवदै, अहो जस्या रखेण गोपाले नानक रोम ना छेदते। सिदक दी गल कह लगे, उड़े जाने की बात सुजान कहूं, नरकांड कमान किया सर रे। तेरे ऊपर ऊपर बाज उड़े, वहां कौन सहाई बिना हर रे। किंदने खेरी के पांव भुजंग डस्यो है, शिकारी दे पैरां ते सप ने डंग मारिया। कह लगे छुट बाज के बाण लगा फर रे, समझाए रही कपटी मन को, जिन नाम जपियो तिनको क्यों डर दे। कहंदे ने प्यारिया, अरदास विच निमरता, दूसरा शब्द अरदास विच सिदक होवे ते तां अरदास फलीभूत हुंदी है। तीजा शब्द है, जे अरदास करन तुरे ते आत्म समर्पण तेरे कोल होवे। असी अरदास तां करने आ पर अपने पल्लियों को छड्डण नूं तैयार नहीं। इहदा मतलब ये नहीं कि शायद रुपइयां नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों पुछो कि आत्म समर्पित की। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु नानक साहिब ने एक बचन कहा, कहंदे ने जे तू अरदास करन आया ना ते इन्ना को समर्पित हो जाई कि अपने प्राण ही मालक दे चरनां विच भेट चाड़ दे। जे अरदास करना है अपना तन मन धन ही मालक नूं दे दे ते समर्पित करके कह, मेरे मालक मेरे लिए कोई होर हुक्म है। साहब ने उस समर्पित दा बचन करदियां कह लगे, पूजा प्राण सेवक जे सेवै, इन बिद साहिब रवत रहे। जे सेवक अपने प्राण पूजा भी दे दे, एवे आत्म समर्पित। भगत रविदास जी नूं पुछो, कहने जे अरदास करनी है ना, फुल पत्ते टाणियां तुर के तोड़ के ना तुरिया फिरी, के नारियल चुक के ना तुरिया फिरी, मैं समर्पित करन चला। कह लगे तन मन अर्पूं पूज चढ़ाऊं, गुर प्रसाद निरंजन पाऊं। जे समर्पित करन दी बिरती वेखनी है ते गुरु अमरदास जी नूं पुछ, उन्होंने किन्ना को अपने आप को समर्पित किया। कह लगे तन मन धन सब सौंप गुर को। इन्ना समर्पित होवे अरदास विच कि तन मन धन सब कुछ सौंप दे ते नाल फिर कह के हुक्म मने पाइए, मालिक तेरा हुक्म कीए, मैं परवान करन आया हूं। साध संगत जे सिद्ध होवेगा, निम्रता होवेगी ते तीसरी गल आत्म समर्पित करन दी जांच होवेगी ते साडी कीती हुई अरदास फलीभूत जरूर होवेगी। ते जिन्हां अपने आप नूं समर्पित कीता कि उन्हां दी अरदास स्वीकार नहीं होई, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी विचों सिर्फ एक दो मिसालां दे के समाप्ति करनी। हजूर दे बचन ने भगत नामदेव जी दा जां कबीर साहिब दा, गुरु अर्जन साहिब दा जदों अंदर ही समर्पित कर दिता है, कहंदे ने भावां दुश्मन चार चफेरे घेरी बैठा है, पर जिन्हें आत्म समर्पित किया उहदी अरदास सुनो ते सिदक देखो। अरदास कीती, मालक ये लोग कहंदे ने कि नामदेव दा कोई साईं है ते समर्पित अपने आप नूं कर दिता कि मैं केवल तेरा वां। ते फिर उथे गुरु ग्रंथ साहिब विच ओ कहंदे ने इहो जिहा समर्पित करन वाले दी आवाज नूं सुन के, सात घड़ी जब बीती सुनी, अजू ना आयो तेरे भवन धनी। 7 घड़ियां लंघियां ते देखिया अजे मालिक नहीं आया, ते ये नहीं कहा कि तेरे तो बिना मैं तेरे ते यकीन नहीं रखदा। कह लगे नहीं, 7 घड़ी जब बीती सुनी, अजू ना आयो तर भवन धनी। फिर कहंदे ने विश्वास करन वाला, आत्म समर्पित करन वाला, कहंदे ने पाखंतन बाज बजाएला, गरुड़ चढ़े गोविंद आएला। अपने सेवक की प्रतिपाल, गरुड़ चढ़े आए गोपाल। ते
इन्ना कुछ समर्पित करने वाले दे नेड़े हो के कहंदा है मेरा साईं के नामदेव कहे ता धरन अकोडी करूं, कहे ता लेकर ऊपर धरूं, कहे ता मुई गऊ दिऊं जियाए, सब कोई देखा पति आए कि ओदी अरदास समर्पित करने वाले दी सुनी नहीं गई। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने कि सिदक निमरता ते अपने आप नूं जे समर्पित कर देगा ते मालक दे चरनां विच तेरी अरदास जरूर कबूल होवेगी। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करे प्यारिओ, आपां भी एक गल अखर अज दे समझ लईए कि ये अंदर दी जानदा है, मेरी रखिया करन वाला है, मैनू दातां देण वाला है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ सहारा मेरा कोई नहीं। मेरा फर्ज बनता है निमरता सिदक ते आत्म समर्पित करा।